हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, 2 अन्न भंडार है मेरे पास, एक ए है और एक बी है, जिनके पास क्षमता, एक की क्षमता कितनी दोस्तों 100 विक्टल है और 50 विक्टल है। उन्हें 3 राशन के दुकानों डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है, जिनकी क्षमताएं कितने 60 हैं, 50 है और 40 विक्टल है। भंडारों से प्रति दुकानों को प्रति विक्टल परिवहन निम्न सारणी में दिया गया है, यानी जो हमें व्यय होता है वो हमको सारणी में दे रखा है। ठीक है, डी को, अगर जो डी दुकान वाला है अगर वो ए से खरीदेगा तो 6 रुपये लगेगा, और अगर बी खरीदेगा तो उसे 4 रुपये लगेगा। ई और ये कितना खरीदेगा 3 रुपये में आएगा इससे, और बी लाएगा तो 2 रुपये में। तो ये हमें दिया गया, हमसे पूछा है कि न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति परिवहन कैसे किया जाए कि न्यूनतम परिवहन आए, यानी कि हम लोग किस तरीके से राशन खरीदें कि उसकी जो लागत है तो वो कम आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये तो हमें दे रखा है, टेबल बना रखी है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए से, जैसे हम एक चार्ट बना के आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये दुकान हो गई आपके पास ए, ठीक, ये दुकान हो गई आपके पास ए। ठीक, और ये दुकान है आपके पास, सपोज कीजिए बी। ठीक, ये आपके पास हो गई दुकान बी। ठीक है, एक ए दुकान हो गई और एक बी दुकान हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला ए दुकान जो है ये वाली ए है, और इसके पास दोस्तों कितना है 100 टन है। ठीक है, कितना 100 है। ये आपके पास है बी दुकान, और इसके पास कितनी क्षमता है दोस्तों 50 की, तो ये हो गया इसके पास 50। ठीक, अब आपके पास 3 दुकानें हैं जिनसे वो सामान जो आपसे खरीदेंगे, एक ये हो गए, ठीक, और एक दुकान ये हो गई। ठीक, एक दुकान ये हो गई और एक दुकान ये हो गई। ठीक है, ये 3 दुकानें हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं ये 3 दुकानें बन गई हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इन्हें सामान खरीदना है। ठीक, तो ये किस तरीके से खरीदेंगे, देखिए ये सामान लेके आएंगे, मान लीजिए इस वाले से इसने सामान लिया कितना x। ठीक, इसने, ये मैंने एरो लगा दिया है, तो ये दुकान मेरे पास कौन सी है, डी है, ये डी हो गई, ये वाली दुकान हो जाएगी ई, और ये दुकान हो गई मेरे पास एफ। ठीक है, डी ई एफ, ये 3 दुकानें हैं मेरे पास। तो अब मान लीजिए इसे सामान चाहिए कितना दोस्तों, इसकी क्षमता कितनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है दोस्तों 60। ठीक है, इसकी क्षमता है 60 और इसकी क्षमता है 50 और इसकी क्षमता है 40। ठीक, अब ये इससे सामान खरीदेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया कि इसने इससे एक्स सामान खरीदा है। ठीक है, कितना खरीदा, एक्स सामान खरीदा है, और डी जब ए से खरीदा तो उसका चार्ज जो है वो 6 रुपये परिवहन लगता है, यानी कि कितना खर्च होगा 6 रुपये इससे खर्च होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब डी को 60 चाहिए दोस्तों, अब ये बचा हुआ सामान किससे खरीदेगा, अब ये बचा हुआ सामान खरीदेगा इस वाले से। ठीक है, किससे खरीदेगा, ये इस वाले से खरीदेगा। ठीक, अब ये इससे कितना खरीदेगा वो आप लोग देखिए, इससे यहाँ से इसने x ले लिया, इसे चाहिए कितना 60, यानी अब इसके पास यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 60 माइनस x, इतना ये इस वाले से खरीद लेगा। ठीक है, जो भी 60 से कम बचेगा वो यहाँ से खरीदेगा। और जब ये बी वाले दुकान से खरीदता है डी, तो इसका खर्च आता है दोस्तों 4 रुपये, ये आप लोग देखते हैं, तो कितना आएगा 4 रुपये आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 रुपये हो गया खर्च। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, एक मिनट आप लोग वॉइस क्लियर कीजिए जरा। ओके, अब ठीक है, बच्चे कमेंट कर रहे थे वॉइस नहीं सही आ रही है, चलिए अब करेक्ट आ रही होगी। ओके, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, अब देख लीजिए। ठीक, तो देखिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आवाज़ को। ठीक है,
मैं ये आपको पास क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो दुकानें थी दोस्तों, एक ए थी और एक बी दुकान थी, ठीक है। तो हमने ए से डी को भेज दिया है एक्स, ठीक है, एक्स विक्टर हमने डी को भेज दिया है। और अब इसे चाहिए कितना, 60 चाहिए टोटल, ठीक है। तो इसने एक्स ले लिया है, तो अब ये बी से कितना लेगा, तो ये 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स किससे लेगा दोस्तों, बी से लेगा, ठीक है। अब आप लोग बॉयज चेक कर लीजिए, ठीक, बॉयज में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए अब देखिए, अब ये मान लीजिए ए ने इसको कितना भेजा, बाई भेज दिया, कितना भेजा इसने, बाई विक्टल भेजा, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ से भेज देते हैं, ठीक, इससे कितना भेजा इसने, पाई भेजा है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना भेजा इसने, पाई भेज दिया। अब देखिए अगर डी ई जो है, अगर ए से खरीदेगा तो खर्च कितना होगा इसका, 3 रुपये होगा खर्च, ठीक है, कितना होगा खर्च, 3 रुपये होगा। बाकी देखिए अब ई को 50 चाहिए दोस्तों, इसने बाई खरीद रखा है, ठीक है। अब ये किससे लेगा, अब ये बी वाले से लेगा, तो जब ये बी से लेगा तो कितना खर्च आएगा, देखिए आप लोग, तो ये खर्च आएगा, पहले तो ये लेगा कितना, 50 माइनस बाई लेगा, ठीक है। और खर्च कितना आएगा इसका, तो बी से लेगा तो 2 रुपये खर्च आएगा, कितना आएगा, 2 रुपये यूनिट खर्च आएगा, ठीक। अब एक चीज़ आप लोग समझिए यहाँ पे, अब जो ए है, ए वाली टीम, इसने क्या किया था, इसने एक्स इधर दे दिया था, बाई इधर दे दिया था, बचा इसके पास जो होगा वही इसे देगा ये, ठीक है। जो इसके पास बचा है वो टर्म इसको मिलेगा। तो इसके पास कितना बचा है देखिए आप लोग जरा, ठीक है, टोटल 100 था इसके पास, इसने एक्स दे दिया डी को और ये दे दिया बाई को, तो ये हमने माइनस कर दिया, यानी 100 माइनस एक्स माइनस बाई, ये किसको देगा दोस्तों, ये देगा एफ को, ठीक है, किसको देगा, ये एफ को देगा। और इसके बाद खर्च कितना आएगा, 2.5 रुपीज़ आएगा, 2.5 खर्चा, ठीक है, खर्च दिया रखा है मैं, 2.5 खर्च आएगा। बाकी बचा हुआ सामान ये किससे लेगा दोस्तों, अब ये एफ को 4 चाहिए, बाकी बचा हुआ सामान ये लेगा किससे, बी टीम से लेगा, ठीक है, बी दुकान से लेगा। अब बी दुकान से जब ये लेगा तो इसके पास देखिए खर्च कितना पड़ेगा इसको, 3 रुपये यूनिट पड़ेगा, खर्च कितना पड़ेगा, 3 रुपये में खर्च पड़ेगा, कितना खर्च पड़ेगा, 3 रुपये। अब इससे लेगा कितना, वो आप लोग समझिए, देखिए ये इसके पास कितना है, 50 है, कितना है दोस्तों, 50 माइनस एक्स माइनस बाई, इतना तो ये ले चुका है, ठीक। अब इसे जो ज़रूरत होगी वो 50 से ये हमें माइनस करके ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 50 माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 100 माइनस एक्स और माइनस बाई हो गया, ठीक। इसको हम हल करेंगे तो 40 माइनस 100 माइनस एक्स ये है तो प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये मेरे पास बचेगा एक्स प्लस बाई माइनस 60, इतना ये लेगा इस वाली टीम से, ठीक। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप लोग क्वेश्चन में बोलिए, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक। तो ये तो इसका हो गया परिवहन ढोने का। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे व्यवरोध बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे व्यवरोध, अब देखिए व्यवरोध, एक तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये तो आप लोग सबसे पहले लिख ही दीजिए, ठीक। दूसरा आपके पास कितना बचेगा, देखिए इस व्यवरोध को हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि हमसे बोला है न्यूनतमीकरण, और जब भी न्यूनतमीकरण बोलता है तो हम लोग ग्रेटर देन साइन का यूज करते हैं, ठीक। ये हमने लिख लिया। अब या तो हम इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, या आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस बाई, और ये जब हमने एक्स माइनस बाई जो मेरे पास है इसको हमने साइन कर दिया है प्लस का, देखिए एक्स माइनस बाई साइन हमने कैसा कर दिया, प्लस का, और यहाँ से हमने इस चिन्ह को उस साइड भेजेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन का है वो ग्रेटर देन का है, तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा लेस देन इक्वल 100 हो गया, कितना हो गया, लेस देन इक्वल 100 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका हमने बना लिया, अब इस वाले को, ये तो बना हुआ है, डायरेक्ट बना हुआ है, ठीक है, इसे हमें कोई मतलब, ये वाला भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ से आ जी, ये कितना है देखिए 60 माइनस एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा दोस्तों 0, यानी या हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल 60, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स लेस देन इक्वल 60 लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 50 वाले पे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस बाई ग्रेटर देन इक्वल 0, या हम लोग लिखेंगे इसको 50 लेस देन इक्वल, चलिए इसे ही लिख देते हैं
ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे बाई लेस देन इक्वल 50। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमने ये वाला भी समीकरण लिख लिया है, ये वाला भी लिख लिया है और इसको भी लिख लिया। अब हमारे पास ये वाला टर्म बचा है। ठीक, इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस बाई, ठीक है, और माइनस कितना है दोस्तों 60। ठीक है, और लेस देन इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा लेस देन इक्वल 0, या हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग जब उस साइड भेजेंगे तब भी ये साइन कैसा रहेगा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल वो ग्रेटर देन इक्वल 0। दोस्तों ये ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल 60 हो जाएगा। ये 60 है, 60 जाए तो 60। ठीक, तो ये मेरे पास बन गए हैं व्यवरोध। कौन कौन से व्यवरोध बने हैं देख लीजिए आप लोग। तो एक व्यवरोध आपके पास ये बना है, इसको आप लोग देख लीजिए हल करने के लिए। एक ये व्यवरोध है, एक ये व्यवरोध है और एक ये व्यवरोध है, यानी कि ये हमारे पास 4 व्यवरोध बन गए हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुल परिवहन व्यय निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कुल परिवहन व्यय, यानी कि जो हमने सामान खरीदा है उसमें कितना खर्च हुआ है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा 6x होगा। ठीक है, इसने खरीदा कितना होगा 6x प्लस इसलिए यहाँ से खरीदेगा 3 रुपये में है तो ये कितना खरीदा बाई, तो हो गया 3 बाई। ठीक, अब इस पे आते हैं, इसने यहाँ से खरीदा कितना हो जाएगा 2.5 ब्रेकेट कितना होगा दोस्तों 100 माइनस एक्स माइनस बाई, इतना खरीदा। उसके बाद हम लोग लगाते हैं प्लस साइन। अब ये यहाँ पे आते हैं हम लोग 4 रुपये में खरीदेगा तो कितना हो जाएगा 4 ब्रेकेट 60 माइनस एक्स हो गया, प्लस यहाँ से ये 2 रुपये में खरीदेगा तो ये हो जाएगा 2 ब्रेकेट 50 माइनस बाई, प्लस यहाँ से 3 रुपये में खरीदेगा तो 3 ब्रेकेट एक्स प्लस बाई माइनस 60। ये पूरा परिवहन हो गया। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो गया 3y, इसका हम लोग अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 250। कितना हो जाएगा दोस्तों 250 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5x, ये हो गया माइनस का 2.5y। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसका करते हैं 6 चौक 24 यानी कि 240 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 4x। ठीक है, कितना हो गया 4x हो गया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 100 माइनस का 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस का 100 और माइनस का 2y हो गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस 3y माइनस का 180। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए ये 3x है और 3x है कहीं पे और कहीं पे 3x नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए 3x ये है और माइनस 2.5x ये है और ये 3x है और ये मेरे पास कितना है 4। तो ये 4 और 3 कितना हो गया 7, इसको जोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा मेरे पास 6.5। देखिए कितना हो गया 6.5 हो गया। ठीक है, ये 3 है और ये कितना है दोस्तों 6 है, यानी कितना हो गया 9। यानी कि यहाँ से हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5.8 यानी 2.5। तो हमारे पास कितना निकला, ये निकला 2.5x निकला है। ठीक है, प्लस आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए 3y ये है मेरे पास और कहीं पे y है, 3y ये 3 3 कितना हो गया 6y में से आप लोग ये कितना घटाएंगे 2.5 ये है 2 ये तो कितना होगा 4.5। तो 6 में से आप लोग 4.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1.5y बचेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये कितना 250 है और ये कितना 240, यानी कितना हो गया दोस्तों 490 और 100 ये हो गया तो कितना हो जाएगा ये 500। एक बार देख लेते हैं दोबारा, कितना 350 और 200 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 590 करीब। ठीक है, 590। इसमें से 180 आप लोग माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 4, यानी प्लस में कितना आ गया दोस्तों 410। ठीक, तो ये जो मेरा बना है ये मेरा बन गया है Z, यानी ये मेरा है उद्देश्य फलन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी से हम लोग न्यूनतमीकरण निकालेंगे। इसको हम एक रेक्टेंगल में क्लोज कर देते हैं। ठीक, ये हो गया मेरा व्यवरोध हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण रूप। ठीक, चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण रूप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण रूप। तो देखिए x बराबर जीरो कितना हो जाएगा, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं इसको, लेंगे हम लोग, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60, इसको आप लोग 1 डाल दीजिए। 50 वाला लेंगे तो y बराबर 50, इसको आप लोग समीकरण 2 डाल दीजिए। और उसके बाद हम लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 100, इसके लिए हमें बॉक्स बनाना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बना देते हैं जल्दी से। ठीक है, ये मेरा बॉक्स बना एक्स बाई। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक बार आप एक्स जीरो कर दीजिए और एक बार बाई। देखिए जब आप एक्स जीरो रखें तो बाई बराबर कितना बचेगा आपके पास, 100 बचेगा। और जब आप लोग बाई बराबर जीरो रखें तो एक्स बराबर आपके पास 100 बचेगा। ठीक, दूसरा समीकरण ये है मेरे पास, एक्स प्लस बाई इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये है 60, तो 60 हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दें और इसको आप समीकरण नंबर 4 डाल दें। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग बना लीजिए, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा इसमें दोस्तों यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। तो यहाँ पे हमने एक्स लिख देते हैं और भाई एक बार आप इसको जीरो कर दीजिए, एक बार इसको। जब आप एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो आएगा 60, जब वाई बराबर जीरो रखेंगे तो भी आएगा कितना, 60। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे अपना। चलिए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ओके, अब आप लोग ग्राफ देखिए। यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग लाइन को ड्रा कर दीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, इतना काफ़ी है। एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रा कर देते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने लाइन को ड्रा कर दिया। तो ये मेरा जो होगा वो होगा दोस्तों एक्स एच, और ये होता है मेरा वाई एच। यहाँ पे जो बिंदु होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं, 0,0। ठीक, अब हम लोग नंबर डाल देते हैं जल्दी से। देखिए टोटल नंबर 100 तक हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, 10 से डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, 20, 30, 40, ये हो गया 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100। इसको आप डाल दीजिए 110, इधर भी आप लोग डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100, ये हो जाएगा 110। ठीक, ये हमने पॉइंट डाल दिया। अब हम लोग अपनी लाइन को ड्रा करेंगे। पहला कितना, देखिए 100, 100 से है। ठीक है, तो हम लोग पहले 100, 100 की लाइन ड्रा कर देते हैं। देखिए 100 ये रहा, एक्स एच पे भी 100 और वाई एच पे भी 100। तो हम लोग 100 से 100 को यहाँ से एक लाइन को मिला देते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप आगे भी निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने लाइन को ड्रा कर दिया। ठीक, अब हमारे पास सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन मेरे पास है दोस्तों 60, 60 से। ठीक है, तो हम लोग 60, 60 से एक लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ से हम लोग ड्रा कर देते हैं 60, 60 वाली। ठीक, तो ये मेरी लाइन किसकी हो जाएगी दोस्तों, 60, 60 के लिए होगी। ठीक, यहाँ पे हम लोग जो समीकरण है वो लिख देते हैं। पहला कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 100 के लिए है ये, और ये हो जाएगी मेरी एक्स प्लस वाई बराबर 60 के लिए। ठीक, अब हम लोग दूसरी रेखा देखते हैं। देखिए दूसरी रेखा क्या होगी दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरी रेखा को हम लोग पीला खींच देते हैं। ठीक है, चलिए रेड खींचते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी लाइन जाएगी कहाँ, एक्स बराबर 60 से।
अब आप लोग देखिए x बराबर 60 आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये है ना। तो यहाँ से ये लाइन होकर के जाएगी, तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से ये, ठीक। इसको चाहे जितना आप बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा दीजिए, मैं यहाँ तक इसको रखता हूँ केवल, ठीक। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया किसके लिए, x बराबर 60 के लिए। ओके, अब हमें एक लाइन और ड्रा करनी है, उसको भी हम लोग ड्रा कर देते हैं। वो लाइन देखिए कहाँ से जाएगी, y बराबर 50 से होकर के जाएगी, ठीक है। अब y बराबर 50 ये है, तो ये लाइन हम यहाँ से ड्रा करते हैं, y बराबर 50, तो ये जाएगी x अक्ष के समांतर। ये हम लोगों ने लाइन को ड्रा कर दिया, ठीक। अब आप लोग देखिए जरा, ये मेरी लाइन किसके लिए है, y बराबर 50 के लिए, ठीक। अब जो हमें पॉइंट मिले हैं वो पॉइंट मेरे पास कौन कौन से होंगे, देखिए पॉइंट हमारे पास ये होंगे सभी, ठीक। और देखिए अब पहले तो हम लोग लाइन ले लेते हैं, लाइन हमें कौन कौन सी मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस लेस देन इक्वल, ये है ना। देखिए लेस देन का साइन है, यानी इस रेखा के हमें नीचे चाहिए, ठीक। अब इस रेखा के नीचे देखिए ये वाला भी क्षेत्र है, ये वाला भी क्षेत्र है और ये वाला भी क्षेत्र है, ठीक। अब आते हैं हम दूसरी लाइन पे, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई कितना है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी इस रेखा के हमें ऊपर चाहिए। तो देखिए इस रेखा के ऊपर देखिए ये वाला क्षेत्र है, ये वाला भी है और ये वाला भी, और ये तो है ये, ठीक है। लेकिन हमें उभयनिष्ठ ढूंढना होता है। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन को, देखिए अब ये क्या है, x लेस देन कितना है दोस्तों 60, यानी इस रेखा से हमें नीचे का चाहिए, यानी कि x का इससे ये जो लाइन है x बराबर 60 की, इसके हमें इस साइड का क्षेत्रफल चाहिए, यानी ये वाला तो मेरा हो गया गलत हो गया, ठीक है। अब हमें इधर कौन कौन सा, ये वाला मिल रहा है पोर्शन, ये मिल रहा है और ये वाला मिल रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन देख लेते हैं, ये मेरे पास कितनी है, y बराबर 50, यानी कि y लेस देन इक्वल 50, यानी इस लाइन के भी हमें नीचे चाहिए, यानी जो मेरी ग्रीन लाइन है, आप लोग देख सकते हैं ग्रीन लाइन, इसके हमें नीचे चाहिए पोर्शन, ठीक। अब आप लोग खुद देखिए, जो मेरे पास 4 रेखाएं हैं, चारों रेखाओं के उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा मिला हमें, तो चारों रेखाओं के उभयनिष्ठ क्षेत्र पर हमको ये वाला मिल रहा है, जिसको मैं पीला कर रहा हूँ, ये मेरा उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, ठीक है। यही हमारा होता है सुतांगत क्षेत्र, तो इसको हम लोग पीला कर देते हैं। यही जो पॉइंट हमें मिलेंगे वो मेरे कोणीय बिंदु कहलाएंगे, यानी मेरा जो एरिया निकलेगा वो यहाँ से हमें निकलेगा, ठीक। चलिए ये हमने इसको पीला कर दिया, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा हो गया सुतांगत क्षेत्रफल, ठीक। अब हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट कौन कौन से होंगे, देखिए जरा यहाँ पे आप लोग देखिए, ये तो हमें ये पॉइंट चाहिए, तो आप लोग इधर सामने जाइए तो 40 और नीचे आएंगे 60, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 60, 40 मिला, कितना मिला हमको 60, 40 मिल गया पॉइंट, ठीक। यहाँ पे पॉइंट होंगे दोस्तों 60, 0 होगा, कितना होगा 60, 0, और यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे तो 10 मिलेगा और सामने जाएंगे तो 50, तो यहाँ पे हमें कितना मिलता है 10, 50 मिला, कितना मिला 10, 50 मिला है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे 50 इधर आएगा और इधर से 50, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 50, 50 हो गया, ठीक। ये हमको बिंदु मिल गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे अपना मान निकालेंगे, तो हम एक बॉक्स बनाना होगा हम लोगों को। तो चलिए हम लोग एक बॉक्स को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स को ड्रा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स को बनाते हैं, ठीक। ये हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया है, तो इस तरीके से आप लोग एक बॉक्स ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे जेड बराबर, तो जेड हमारे पास कितना था ये यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए, पीछे आपने देखा होगा, हमें याद है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना 2.5x है प्लस 1.55 है प्लस 410 हो गया, ठीक। कितना हो गया दोस्तों 410 हो गया, ठीक। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बना लीजिए बस, ठीक है, इतना काफ़ी है। लाइन को थोड़ा सा आप लोग स्ट्रेट कीजिए और, ठीक, ये मेरा बन गया है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग बॉक्स बना देते हैं जल्दी से। ये बॉक्स आप थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा यहाँ पे। कितने पॉइंट हैं दोस्तों? 4 हैं। ठीक है, चलिए इसको भी बना देते हैं, बचेगा तो बच जाएगा। ठीक, ये मेरे पॉइंट बन गए हैं। ग्राफ आप लोग देख लीजिए, ये हमारा बन गया है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु होगा और यहाँ पे मेरा उद्देश्य फलन जेड वाई कितना था? 2.5x था प्लस 1.5y था प्लस 410। ठीक, ये हो गया मेरा उद्देश्य फलन। अब मेरे पास पॉइंट कौन कौन से हैं? ये है दोस्तों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितना है दोस्तों? 10, 50 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 50, 50 होगा। यहाँ पे आपके पास होगा 60, 40 और ये हो जाएगा आपके पास 60, 0। ये आपके पास पॉइंट हो गए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग मान निकालेंगे। देखिए अब आप लोग जब यहाँ पे आप लोग रखेंगे वैल्यू, ये 10, 50 वाली मैं यहाँ पे निकाल दिखाता हूँ। 10, 50 की जब आप लोग इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपके पास होगा? तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 50 प्लस यहाँ पे आप लोग रखेंगे 410, तो ये हो गया 410। अब देखिए इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25, इसमें गुणा 25 या 75 हो गया और प्लस ये हो गया 410, यानी कि कितना हो जाएगा? 100, यानी कि और 100 और 410 कितना हो गया? 510 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 510 हो गया। ठीक, अब आप लोग 50, 50 रख लीजिए। यहाँ पे हम लोग रखते हैं 50, 50। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट रख के चेक करते जाइए सभी। जब आप 50, 50 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 इंटू 2.5 प्लस ये हो जाएगा 1.5 इंटू 50 और प्लस कितना रहेगा? 410। तो ये हो जाएगा 25 चक्कू कितना होता है दोस्तों? 25 पंचे होता है 125। कितना होता है? 125। ठीक है, और एक के बाद दशमलव तो 0 हट जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 25, 75 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 25, 75 और 0 से पॉइंट गए। ठीक है, प्लस कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा 410। तो ये कितना हो गया? 200 और 4 6 610। कितना हो गया दोस्तों? 610 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 610 निकला। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग निकालेंगे। तो अगले हम लोग इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग ये वाले पॉइंट जब निकालेंगे, देखिए अब हम लोग रखते हैं 60, 0। ठीक है, 60, 40 रख लेते हैं। 60, 40 यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? देखिए 2.5 इंटू कितना हो जाएगा? 60 प्लस 1.5 इंटू कितना होगा? 40 और प्लस 410। तो इसका हम करें 6 पंचे 25 छंगा कितना होगा? 150, यानी ये हो गया 150 प्लस ये हो जाएगा 15 चक्कू 60 और प्लस कितना हो जाएगा? 410। ये पॉइंट है इसलिए हमने 60 लिख दिया यहाँ पे। तो ये हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग 210। 210 में हम लोग जब ये जोड़ेंगे 410 तो हो जाएगा 620। कितना हो गया? 620 हो गया। ठीक, अब हमारे पास एक पॉइंट रह गया 60, 0। यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 60, 0 रखेंगे तो यहाँ पे आप लोग रखिए तो ये हो जाएगा 25 छंगा 150 और प्लस 410। तो ये कितना? 0 6 5 कितना हो गया? 560 हो गया। ठीक है, 560। तो हमसे न्यूनतम मान पूछा था सवाल में, क्या पूछा था दोस्तों? न्यूनतम मान पूछा गया। तो आप लोग देखिए न्यूनतम मान कहाँ पे है? ये है 510। तो यही हो गया मेरा न्यूनतम मान। कितना हुआ? 510। ठीक, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा दोस्तों, 510 जो है वो मेरा न्यूनतम मान होगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं न्यूनतम मान मेरा कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग न्यूनतम मान कितना आया दोस्तों? 510 आया। कितना आया? 50, 10, 50 पे। ठीक, तो 10, 50 पे हमारा कितना आया? न्यूनतम मान 50 आ गया। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 क्वेश्चन देखिए। इसका आप अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए।
ठीक है, ये लीजिए। ठीक, पूरा क्वेश्चन आ गया है। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है।